जजेस ट्रांसफर मामले से पहले कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरखास्त। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। आइन के आर्टिकल 200 के तहत जाती तौर पर मौक़िफ़ बयान करने का मौका देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जजेस ट्रांसफर के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। ट्रांसफर के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमलो के नाम ज़ेर गौर आएंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सरफराज डोगर की जानिब से 5 मेंबरान की रिक्विजिशन पर इजलास बुलाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि गुज़श्ता 50 सालों में किसी हाई कोर्ट के जज का उनकी मर्जी के बगैर दूसरी हाई कोर्ट में तबादला नहीं हुआ। सवाल ये है कि आखिर इसी हाई कोर्ट के 5 जज क्यों? हम ऐसे इकदाम की शदीद मुखालिफत करते हैं। तबादले की समरी वापस लेने का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई की सियासी कमेटी ने फैसला किया कि कमीशन इजलास में अपोजिशन के 2 अरकान शरीक हों। वो और सेनेटर अली जफर आज इजलास की कार्रवाई में शिरकत करेंगे। डिजिटल मईशत का फरोग हुकूमत की तरजीह है। क्रिप्टो सारिफीन के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मुतारिफ करवाया है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लाइसेंस जारी कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम है, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। तवानाई शोबे में इस्लाहात, गर्दिशी कर्जे में कमी लाई जा रही है। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब से जायद सरप्लस रहा। तरसीलात $3.8 अरब रहीं। जून के आखिर तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब हो जाएंगे, जो 3 माह की दरामदात के मसावी होंगे। मार्च में रोशन डिजिटल अकाउंट में $260 मिलियन आए। मई के वस्त में $25 करोड़ का पांडा बॉन्ड जारी करने का ऐलान। बानी पीटीआई का आज पिम्स अस्पताल में आंखों का फॉलोअप मुआयना। बानी पीटीआई को इंजेक्शन की 4थी डोज दी गई। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। अस्पताल इंतजामिया की तस्दीक। पिम्स अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मरीज की मुकम्मल आगाही और रजामंदी और मयारी निगरानी के तहत ऑपरेशन थिएटर में तरीक़ाकार मुकम्मल किया गया, जिसके बाद मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप की अपनी कौमी सलामती टीम से मुलाकात। व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में ईरान की नई अमन तजवीज़ पर गौर किया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि ईरानी तजवीज़ में आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने की पेशकश की गई है, लेकिन सदर ट्रंप की डेडलाइंस बिल्कुल वाज़ेह हैं। अमेरिका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। अमेरिका को ईरानी तजावीज़ पाकिस्तानी ज़राए से मिली। इन तजावीज़ में पहले जंगबंदी और फिर मुस्तकिल जंगबंदी की जमानत शामिल है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने की पेशकश अमेरिकी नाकाबंदी के खात्मे के साथ मशरूत की है और कहा है कि ये सब हो जाए तो फिर ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। ताहम अमेरिका को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदगी का ईरानी हक तस्लीम करना होगा। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान एटमी हथियार ना छोड़े तो मिल बैठने का फ़ायदा नहीं। ईरान चाहे तो फ़ोन कर ले, हमारी फ़ोन लाइन्स बहुत महफूज हैं। ईरान अमेरिकी सदर ट्रंप की मुज़ाकरात की दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दावा। रूसी सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, हालिया वाक़यात ने रूस और ईरान की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की गहराई और मजबूती को वाज़ेह कर दिया। रूसी सदर पुतिन का ईरान से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने का आज़म। अमेरिका ईरान तनाज़े में सालिसी की पेशकश। सदर पुतिन ने कहा कि रूस ईरान और खत्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ करेगा। उम्मीद है ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका ग्रैंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी असलहा रखने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 14 मशकूक अफराद और 35 मोटरसाइकिल जांच पड़ताल के लिए मुतल्लिका थानों में मुंतकिल। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खुसूसी चेकिंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं।
साल 2025 में पाकिस्तान में 14,182 HIV के नए केसेस रिपोर्ट हुए। वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नए HIV केसेस का शिकार होने वालों में मर्दों का तनासुब 59%, खवातीन का 23%, जबकि बच्चों का 12% रहा। HIV केसेस की माहाना औसत 1182 रही। मार्च 2025 में कम तरीन 1016, जबकि जुलाई में सबसे ज्यादा 1443 केसेस रिपोर्ट हुए। 2024 में HIV के तकरीबन 13,000 केसेस रिकॉर्ड हुए थे। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से पानी की फराहमी का निज़ाम मुतासिर होने का खदशा है। पानी के बैक प्रेशर के बायस 2 लाइनों के मुतासिर होने की इतला है कि इलेक्ट्रिक के तर्जुमान के मुताबिक धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर मेन केबल में फॉल्ट आया। फॉल्ट के बावजूद 22 में से 18 पंपिंग मोटर्स पर बिजली की फराहमी जारी रही। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर मुतबादिल ज़राए से बाकी 4 पंपिंग मोटर्स पर भी बिजली की फराहमी जारी है। वाटर कॉरपोरेशन ने 25 अप्रैल को धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर नई लाइन के कनेक्शन के लिए 7 पंप 2 दिन के लिए बंद किए थे, जबकि 2 पंप 1 हफ्ते के लिए बंद कर रखे हैं, जिससे पहले ही शहर में पानी की फराहमी मुतासिर है। थाना टेक्सला के इलाके में CCD से फायरिंग के तबादले में 2 मतलूब मुल्जिमान हलाक। CCD का कहना है कि हलाक मुल्जिमान गाड़ी चोरी समेत बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में मतलूब थे। हलाक मुल्जिमान ने चंद दिन कबल ढोक हस्सू से 12 साल तालिब इल्म को अगवा किया था। इंडोनेशिया के शहर बिकासी में 2 मुसाफिर ट्रेनों के टकराने के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। हादसे में 84 अफराद जख्मी भी हुए। व्हाइट हाउस के नामनिगारों के डिनर में फायरिंग करने वाले शख्स को अमरीकी अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिम पर अमरीकी सदर को कत्ल करने की कोशिश का इल्जाम आयद। जज ने मुल्जिम को आर्जी तौर पर हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया। हिरासत से मुतालिक केस की मजीद समाअत जुमेरात को होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि यह हमला याद दिलाता है कि होमलैंड सिक्योरिटी के लिए फंडिंग क्यों जरूरी है और कौमी सलामती के लिए नया बॉल रूम भी जरूरी है। ट्रंप समझते हैं कि प्रेस डिनर में सिक्योरिटी मौसर थी। प्रेस डिनर के दौरान हमला सदर ट्रंप को कत्ल करने की तीसरी बड़ी कोशिश थी। तालियों की गूंज, सीटियों का शोर, तमाशाइयों के लिए स्टेडियम्स के दरवाजे खुल गए, रौनकें बहाल हो गई। HBL PSL 11 के बकिया तमाम मैचेस में क्रिकेट के दीवाने स्टेडियम्स पहुंचेंगे। टिकटों की फरोख्त शुरू हो गई। कराची में आज होने वाले HBL PSL 11 के क्वालिफायर के लिए 3 मकामात पर फिजिकल टिकट्स दस्तयाब। ऑनलाइन फरोख्त भी जारी। लाहौर में 2 एलिमिनेटर मैचेस और फाइनल के लिए शायकीन का जोशो खरोश। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। HBL PSL 11 का क्वालिफायर मैच बाबर आजम की क़यादत में पेशावर ज़ल्मी और शादाब खान की कप्तानी में इस्लामाबाद यूनाइटेड आज मद्दे मुकाबिल होंगी। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में होने वाले मैच की फातेह टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन हारने वाली टीम भी इवेंट से बाहर नहीं होगी। उसके पास भी एक और चांस होगा। शाम 7 बजे शुरू होने वाला ये मैच भी जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर करेंगे। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नौजवान एथलीट रायान हबीब को आयरन मैन चैलेंज मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। कहा कि रायान ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनकी मेहनत, आज़म और हौसला काबिल फ़ख्र है।